Welcome students. Today we are going to our chapter. Our next topic is effect of electric current. So previous class में हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, गुड एंड बैड कंडक्टर के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होता है तो उसके कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। When an electric current passes through a conductor, mainly three effects are seen. तो जैसे जो कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट प्रिपेयर करते हैं तब, तो मेनली थ्री टाइप के इफ़ेक्ट्स वहाँ पे दिखाई देंगे: हीटिंग इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट। In this chapter we will learn only about the heating and magnetic effects of electric current. तो इस चैप्टर में देखो थ्री टाइप्स के इफेक्ट होते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग ओनली टू इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। Whenever current passes through material, then part of its energy is converted into heat energy and the material gets heated. तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है इलेक्ट्रिक सर्किट से कंडक्टर से, तो वहाँ पे क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है किसी मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रही है, ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ठीक है, जैसे वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो मटेरियल क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो दिस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। किसके कारण होगा, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक। तो हम कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस वहाँ पे फिट किए रहते हैं, इस कारण जो है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है। ठीक, दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट। ये एक क्वालिटी है किसकी, रेसिस्ट कंडक्टर की। ठीक है, जो क्या करती है, फ्लो होती है करंट, उसको क्या करती है, वो रोकती है। ठीक, रोकती है या फिर उसकी जो स्पीड होती है उसको कम करती है। ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जो रेजिस्टेंस होती है जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्लोइंग की जो क्वालिटी होती है, मतलब अगर हमको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, हमको लार्ज क्वांटिटी में अगर इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ठीक, और लो क्वालिटी में इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट की फ्लोइंग को कंट्रोल करती है। ठीक, वो उसकी एक क्वालिटी है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस साइन। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस इस वाले साइन से शो होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कैसे होता है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3, मटेरियल रिक्वायर्ड बैटरी की थिन कॉपर वायर, नाइक्रोम वायर। हमको क्या क्या लेना है, बैटरी लेना है की, एंड थिन कॉपर वायर एंड नाइक्रोम कॉपर के जैसे एक मेटल है। ठीक है, उसकी भी वायर को हमको लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द पीस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, टेक अ वेरी थिन कॉपर वायर फ्रॉम इट एंड अटैच इट as so in figure 21.4 to a battery made of two dry cell. After 10 seconds touch the wire, what do you feel? तो आपको इस डायग्राम के जैसे आपको एक सर्किट प्रिपेयर करना है, ये 2 सेल है बैटरी। ठीक है, देन इस तरीके से आपको टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करना है, कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट करना है। तो कंडक्टिंग वायर कौन सा वायर, तो हमको ऐसा वायर लेना है जिसके देखो वायर के ऊपर ऑलवेज हम देखें कि प्लास्टिक की कवरिंग होती, तो प्लास्टिक की कवर को निकाल के जो अंदर में कॉपर रहता है ना, कॉपर वायर रहता है, उसको ऐसे बैटरी से उसके दोनों टर्मिनल से हमको अटैच करते हुए एक सर्किट प्रिपेयर करना है। सर्किट प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ कुछ चेंजेस होना स्टार्ट होगा, कुछ इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया ना, अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो आफ्टर 10 सेकेंड टच द वायर, व्हाट डू यू फील। 10 सेकेंड के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद आप उसको टच करके देखो कि आपको कैसा फील होता है। Repeat the same experiment using the nichrome wire in place of copper wire. Do you find this wire hotter? तो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, बट सेकेंड टाइम हमको कॉपर वायर के प्लेस में नाइक्रोम वायर को यूज़ करना है। ठीक, डू यू फील
डू यू फाइंड दिस वायर हॉटर? तो क्या कॉपर वायर के अकॉर्डिंग जो जैसे कॉपर वायर हॉट हुआ था, है ना, हमको गर्म फील हुआ था, सेम नाइक्रोम वायर भी वैसे फील होता है या फिर उससे लो क्वांटिटी में हॉट फील होता है कि हाई क्वांटिटी में हॉट फील होता है? इसको आप जब एक्टिविटी करोगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। ट्राई टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स and for different duration you will find that the amount of heat produced depend on। तो देखो इस डायग्राम में हम लोग ने ओनली टू सेल का यूज़ किया है, ठीक। इस एक्टिविटी को हमको मोर देन टू सेल के सेल वहाँ पे अटैच करके इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। तो वायर में क्या चेंजेस होती है, वायर लो क्वांटिटी में हॉट होता है कि हाई क्वांटिटी में हॉट होता है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक। तो यू विल फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन। तो आप देखोगे जब एक्टिविटी कंप्लीट करोगे तो हमको हीट प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ में डिपेंड, वो हीट जो प्रोड्यूस होता है वो कौन कौन सी चीज़ों में डिपेंड करता है। तो फर्स्ट डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक। इलेक्ट्रिक करेंट इट मीन्स नंबर ऑफ सेल यूज। आप उस सर्किट में कितने सेल यूज़ कर रहे हो, कितने नंबर सेल यूज़ कर रहे हो, मतलब 2, 3, 4, उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होना, है ना। तो जितने ज़्यादा क्वांटिटी में सेल यूज़ करेंगे हम, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट उतनी ही क्वांटिटी में फ्लो होगा, और वही वहाँ जितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतने ही अमाउंट में वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। देन मटेरियल ऑफ द वायर, तो वायर के मटेरियल पे डिपेंडेंट करेगा, जैसे कि नाइक्रोम वायर लो हाई क्वांटिटी में वो होता है, हॉट होता है अकॉर्डिंग टू कॉपर में, है ना, कॉपर वायर के, ठीक। ड्यूरेशन ऑफ विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की ड्यूरेशन पे भी जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है, ठीक। देन नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट इफेक्ट कौन से नेक्स्ट इफेक्ट नहीं है, यूजेस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वहाँ पे जो हीट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, तो वो जो हीट एनर्जी है उसके यूज़ क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो द यूज़ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज़ ऑफ ग्रेट एडवांटेज एंड इन आवर डे टू डे लाइफ। तो जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ग्रेट एडवांटेज है। कैसे? तो हाउस होल्ड गैजेट सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, सोल्डरिंग आयरन एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो हमारे हाउस में जितने भी गैजेट लाइक बल्ब हो गया, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट के थ्रू जो हीटिंग वहाँ पे प्रोड्यूस होता है उस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। कैसे बेस्ड हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट हीट्स अप टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इज स्टार्ट टू ग्लो एंड इमिट्स लाइट। तो जैसे कि जब देखो लाइट, ये बल्ब है ना, ये फिलामेंट होता है, यहाँ पे जो लगा है उसको फिलामेंट बोलते हैं, ये टंगस्टन की मेटल्स की होती है। सपोज यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो जो फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर हो जाता है, मतलब यहाँ ये हीट, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे आके वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने लगता है। हाई टेम्परेचर जैसे ही होता है, यहाँ की टेम्परेचर हाई होती है, वैसे ही बल्ब क्या होती है, इमिट्स होती है, लाइट जल जाती है, ठीक है। सिमिलरली द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस एंड इमर्सन रॉड gets heated to a very high temperature and become red hot when electric current passes through it। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हीटर में यहाँ पे ये जो वायर है वो लगा होता है मेटल का, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं केटल में, वैसे ही आयरन्स में। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक करेंट देते हैं तो इलेक्ट्रिक करेंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होती है और इस वायर के पास पहुंच के वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है। जैसे ही लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी होती है, ये जो रॉड होते हैं वो रेड कलर के दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं ना, आपने देखा भी होगा। वेरी हाई टेम्परेचर एंड बिकम रेड हॉट
रेड हॉट हो जाता है। ठीक, जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होती है मतलब हीट रेड हॉट हुआ, इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो गई। ऑल दिस अपीरियंस, और फिर उसका वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल दिस अपीरियंस कॉन्टेन अ कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड एलिमेंट figure 20.1.5. These coil have very large melting point and they are made of alloy called nichrome. तो जो अपेलियंस है उसमें यहाँ पे जो लगा होता है उसको हम कॉइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉइन बोलेंगे। ठीक, ये जो कॉइन लगी होती है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, मतलब लार्ज अमाउंट में अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तब भी वो मेल्ट नहीं होता। ठीक, ये किससे बना होता है? तो मेड ऑफ एन एलॉय, किससे बना होगा? एलॉय से बना होता है और इसको बोलते हैं नाइक्रोम। ठीक, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है, तो उसके यूजेस भी हैं। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिए। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो इन ईयर 1820 दैट अ फिजिसिस्ट Hans Christian Ørsted noticed that when we current flow through a nearby wire of compass, needle gets reflect every time. Let us try to find out ourselves with the help of an activity. तो 1820 में एक फिजिसिस्ट थे H.C. Ørsted, उन्होंने नोटिस किया कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास आउट होती है तो सपोज़ वहाँ पे हम मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब घूमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, ऑलवेज ऐसा चेंजेस कंपास के नीडल में क्या किया? नोटिस किया। तो उन्होंने इसको मैग्नेटिक इफेक्ट का नाम दे दिया क्योंकि वो जो कंपास है वो मैग्नेटिक कंपास था। ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अदरवाइज अवर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं एक एक्टिविटी से, कैसे होता है ये चेंजेस, रियली में होता है कि नहीं। तो इसको आप मटेरियल एक्टिविटी के थ्रू क्लियरिफाई कर सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड ड्राई सेल, लॉन्ग कॉपर वायर, कनेक्टिंग वायर की एंड मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल मीन्स कंपास, मैग्नेटिक कंपास लेंगे, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, एज गिवन इन द फिगर 21.7 make an electric circuit. The magnetic needle is suspended freely and the wire is placed above it and by closing the key the circuit is complete. As the current flow through the circuit the magnetic needle gets deflected. Now the key is opened and the current flow is broken. What do you observe? तो देखो आपको इस डायग्राम में दिया है वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक, और उसके बाद फ्रीली मैग्नेटिक कंपास आपको उस सर्किट के पास लाना है। सपोज ये स्विच है तो स्विच को अब देखो सर्किट को हम पूरा क्लोज सर्किट बना लेते हैं। ठीक, क्लोज सर्किट में क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हुई तो नीडल को जब हम इस वायर के पास लाते हैं तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो नीडल क्या होती है? जब ये क्लोज्ड सर्किट है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रही है तो जो नीडल होती है मैग्नेटिक कंपास की वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, डू द मैग्नेटिक नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन? व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेटेड? तो देखो स्विच ऑफ करोगे, अब पहले क्लोज्ड सर्किट था तो ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई। अब सपोज ओपन सर्किट कर देते हैं, मतलब यहाँ से करंट फ्लो कराना बंद कर देते हैं। ठीक, तो वो नीडल जितना डिफ्लेक्ट हुई थी अपने फर्स्ट वाले पोजीशन पे वापस आ जाती है। ठीक, मतलब जब करंट पास आउट हो रही है तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है और करंट पास आउट नहीं हो रही है तो वो फिर से अपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। तो आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो? तो इसको उन साइंटिस्ट ने ही मैग्नेटिक इफेक्ट का नाम दिया कि जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होती है तो नीडल भी इफेक्टेड होता है। ठीक है, वैन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इज बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रही है वायर से तो वो किसके जैसे बिहेव करता है? एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इफेक्ट को उन फिजिसिस्ट ने मैग्नेटिक
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेम दिया, ठीक है। द मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। फॉर दिस एन आयरन रॉड इज टेकन एंड अ पीस ऑफ कॉपर वायर इज टाइटली wound around to from a coil. When electric current is passed through this coil, the iron rod acts as a magnet and it is called electromagnet. तो देखो, जब हम क्या करते हैं, एक कॉपर वायर को एक आयरन रॉड में उसके अराउंड पूरे एक कॉइल के जैसे, ठीक है, कॉइल मतलब उसके अराउंड पूरा राउंड राउंड करके हम कर देते हैं, ठीक। उसके बाद राउंड करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो जो आयरन रॉड होती है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगती है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसके थ्रू जो आयरन है, आयरन मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है, उसको बिहेव करता है। कब बिहेव करता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेट अस इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी नंबर 5 में। कैसे बना सकते हैं, तो लॉन्ग आयरन नेल, लॉन्ग कॉपर वायर, अ बैटरी ऑफ 3 डाई सेल, की एंड सम पिन्स, ठीक। ये सब मटेरियल रिक्वायर्ड है। आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, तो wind the copper wire tightly on the iron nails to form a coil, connected the free ends of the wire to the terminals of a cell through a switch, so in figure 21.8a. Close the key to bring the pin near the ends of the nail. What happened? वे द पिन स्टिक टू द नेल। तो आपको इस तरीके से सर्किट बनाना है। ये कॉइल जैसे मैंने बताया कि आयरन रॉड लेना है और उसके अराउंड हमको कॉपर वायर को अटैच कर देना है कॉइल के जैसे। फिर बैटरी टर्मिनल से उसको टच कर देना है, ठीक। जैसे ही बैटरी टर्मिनल से उसको टच करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम स्विच को क्लोज रखे हैं तब, है ना, मतलब जब स्विच ऑन है और सर्किट क्या है, क्लोज्ड सर्किट है, ठीक। तो वहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। करंट जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करने के लिए कि वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो कुछ नेल लेंगे और नेल को बैटरी टर्मिनल के पास रखेंगे। तो आप देखोगे कि वो उससे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है जो नेल है, ठीक है। तो नेल स्टिक हुआ, चिपक गया, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने से ये जो सर्किट है वो नेल्स को यहाँ पे लाएंगे, ठीक। ये जो कॉइल बना है उसके पास, तो नेल क्या होता है, चिपक जाता है, जैसे डायग्राम में शो हुआ है। तो चिपक जाता है, इट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक। देन सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, स्विच को ऑफ कर देना है, मतलब सर्किट को क्लोज्ड सर्किट बना देना है, जैसे कि ये शो हो रहा है इस डायग्राम में। तो जब नेल को हम यहाँ पे लाएंगे, नेल तो चिपका हुआ था, जैसे ही हम स्विच को ओपन करते हैं, मतलब सर्किट को ओपन सर्किट बनाते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो ये जो नेल है जो यहाँ पे स्टिक हुआ था वो गिर जाता है, ठीक। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट अगर पास आउट हो रही है, ठीक, तो वो जो रॉड है, ये जो कॉइल है, वो मैग्नेट के जैसे वर्क करता है, ठीक। देन उसी प्रोसेस को नेक्स्ट और अदर मटेरियल्स में करना है, लाइक यहाँ पे यू शेप वाला मैग्नेट है ना। नाउ ओपन द की एंड ब्रेक द सर्किट आर द पिन्स स्टिल स्टिकिंग टू द एंड ऑफ द नेल। तो नेल क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक। इन प्लेस ऑफ द नेल रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ अ यू शेप्ड आयरन, ठीक। हमको इसके प्लेस में, यहाँ पे आयरन रॉड लिए थे, उसके प्लेस में हमको यू शेप आयरन पीस लेना है। वो सीधा वाला आयरन था, अब यहाँ पे यू शेप आयरन लेंगे। यू शेप आयरन लेके इस तरीके से हम सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाने के बाद सेम प्रोसेस वैसा करेंगे। ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट दोनों में हम नेल को यहाँ पे स्टिक करके देखेंगे, जिसमें चिपकता है ना, वो तो किस में चिपकेगा, क्लोज्ड सर्किट में। क्लोज्ड सर्किट इसमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रही है, तो जो रॉड है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, इट मीन्स नेल वहाँ पे चिपक जाता है, ठीक। To make a powerful magnet is the flow of current is increased.
तो देखो, पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए, एक रॉड को पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए हम जो कॉइल बनाए हैं, मतलब जो वायर यूज़ किए हैं, उसको और ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, टू मेक अ पावरफुल मैग्नेट, तो पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए जो फ्लो होती है, करंट की फ्लो होती है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और करंट की फ्लो इंक्रीज कब होगी? जब कॉइल में जो हम कॉपर वायर यूज़ किए हैं उसकी राउंड राउंड की जो क्वांटिटी है वो हाई क्वांटिटी में होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव मेनी यूज एज फ्लोज। तो यहाँ पे जो रॉड है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा है, उसको हम मैग्नेट नहीं बोलेंगे, ओनली मैग्नेट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मेनली यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स, टेलीग्राफ एंड इन लाउड स्पीकर। तो इलेक्ट्रिक बेल्स में, टेलीफोन में, टेलीग्राफ एंड लाउड स्पीकर्स में। देन सेकेंड, इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, क्रेन्स में भी यूज़ होता है, जहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट को आपको उठाना होता है, जो आयरन से बने होते हैं। ठीक है, टू स्प्रेड आयरन फ्रॉम गार्बेज। ठीक है, गार्बेज में सेपरेट, सॉरी, जो गार्बेज होते हैं, जो कचरे होते हैं, उसमें आयरन की जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए भी यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक, फोर्थ है इन इलेक्ट्रोमोटर्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में ये जो यूज़ होता है। ठीक है, तो सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। एंड इसमें इलेक्ट्रिक बेल्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में है, तो उसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है।